ये बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए शानदार तैयारियां हैं। बाकायदा अलग अलग इलाकों में स्क्रीन को हमने बांट दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ और फिर एक्सप्लेन करूंगी। खबर यह है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहली मर्तबा आम आदमी पार्टी इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। चुनाव आयोग कह रहा है इस वक्त कांग्रेस 9 पर है, आम आदमी पार्टी 113 पर है, बीजेपी 106 पर है। आम आदमी पार्टी 113 के साथ पहली मर्तबा चुनाव आयोग के आंकड़ों में आगे बढ़ गई है, लेकिन अभी भी मामला बहुत ज्यादा टाई के हालात में दिखाई दे रहा है। 106 पर बीजेपी है, 113 पर आम आदमी पार्टी है, लेकिन चुनाव आयोग के अब जो रुझान आ रहे हैं आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है 113। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के आंकड़ों में हो, लेकिन जो हमारा इलेक्शन सेंटर है वो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी 122 पे है और बीजेपी 116 पे है, यानी 6 सीट का अंतर है। आम आदमी पार्टी फिलहाल जो है साफ तौर पर बढ़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे वहां भी दिखाई दे रही है आपके डेटा के मुताबिक। साउथ दिल्ली में साफ लोग कह रहे हैं अभी भी वही है कि आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई है। आम आदमी पार्टी को साउथ दिल्ली से वोट आते हुए और सीटें आते हुए दिखाई दे रही है। अपर्णा, कहां से आ रही है आम आदमी पार्टी को सीटें? रूबिका, ईस्ट दिल्ली में अंतर घट गया है। बीजेपी 19 पर है, आम आदमी पार्टी 17 पर है। ईस्ट दिल्ली का ये अंतर घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी आपको आगे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बीजेपी 19 पर है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आगे चल रही है और आपका जो आप जो है लगातार पूर्वी दिल्ली पर नजर बनाए भी हुए। पूर्वी दिल्ली पर बहुत बड़ा केंद्रित था, कई मुद्दे बहुत अहम थे। आप जानती हैं कि यमुना मुद्दा था, आप जानती हैं कि कूड़ा मुद्दा था और मनीष सिसोदिया निश्चित तौर पे निशाने पर थे, लेकिन हमने ये भी देखा था कि तमाम चीजों के बाद चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। जिया, कहां से आ रही है आम आदमी पार्टी को सीटें इस वक्त? रूबिका, आपने कहा था कि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तब बदला हुआ रहेगा सब कुछ। अब चांदनी चौक की अगर मैं बात करूं तो 14-14 पर था, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने यहाँ बढ़त बना ली है। दूसरी तरफ बीजेपी चांदनी चौक में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। कितनी सीटों पर आगे? वेस्ट दिल्ली में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है 21 सीटों के साथ और चांदनी चौक में 15 सीटों के साथ। चांदनी चौक में 15 सीटों के साथ अभी बीजेपी आगे चल रही है और वेस्ट दिल्ली में भी बीजेपी आगे आपको दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव आयोग के जो रुझान है उसमें आगे दिख रही है। बीजेपी को 114, आम आदमी पार्टी को 124 सीटें, ये सभी 250 सीटों के रुझान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारे सूत्र इस वक्त आंकड़े रुझानों के मुताबिक दिखा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी 124 सीटों पर है, बीजेपी 114 सीटों पर है और ये मुकाबला लगातार कड़ा होता जा रहा है, लेकिन अब अंतिम तस्वीर आने लगी है। साउथ दिल्ली से रूबिका, जहां से रमेश बिधूड़ी सांसद है, वहां पर 22 वार्ड पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। 22 वार्ड पर साउथ दिल्ली की बात, साउथ दिल्ली में आगे बढ़ रही है। अबे जी क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में तस्वीर 10-15 मिनट तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। और 10-15 मिनट नहीं, मैं ऐसे आधा पौन घंटा और देना पसंद करूंगा। देखिए, चुनाव आयोग और एबीपी का जो इलेक्शन सेंटर है, दोनों के बीच के आंकड़े लगभग एक से हो गए। बहुत दिलचस्प अब ये मुकाबला हो चला है। 114 पर बीजेपी, 124 पर आम आदमी पार्टी। रुझानों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है। 126 सीटों पर आम आदमी पार्टी। रुझानों में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। 250 वार्ड में से रुझानों का मैं जिक्र कर रही हूँ।